नमस्कार दोस्तों, तो मैं आप लोगों के लिए फिर से पीएलपी फाइल लाया हूँ। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि वीडियो में आपको पासवर्ड मिलेगा जिसकी मदद से आप जिप फाइल को अनलॉक करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको दो ऐप की फ़िलहाल में ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले चलिए हम पिक्सल ऐप को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो सारा ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो पिक्सल ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पे कॉर्नर पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ओपन पीएलपी फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में ओपन पीएलपी फाइल, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं डॉट पीएलपी फाइल, तो इस पर क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप अपने फाइल में चले जाएंगे। तो आपको फाइल में जाने के बाद आपको ढूंढ लेना है कि आपका पीएलपी फाइल कहाँ है। उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन मिलेंगे, ओपन पीएलपी फाइल सेव, कुछ इस तरह से आएगा। तो आपको ओपन सेव एंड ओपन पे क्लिक कर देना। तो कुछ इस तरह से ओपन होगा। ओपन होने के बाद ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको यहाँ पे लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सारा का सारा लेयर आपको मिल जाएगा। उसके बाद चलिए हम यहाँ पे ऐड कर लेना है, जिसकी मदद से आप आसानी से समझ पाइएगा। तो चलिए हम ऐड कर ले रहे हैं जल्दी से। तो यहाँ पर हम सारा लेयर को ऐड कर दिए हैं। तो सबसे पहले कुछ इस तरह से आपको वाइट मिल जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ तो आपको अपने हिसाब से करना नहीं है। तो आपको सिर्फ पीएलपी को ओपन कर लेना है कुछ इसी तरह से। और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। आप चाहे तो इसे सेव भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। किस तरह से सेव करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिलेगा। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको इस डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिसकी मदद से आप क्वालिटी को अल्ट्रा कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में अल्ट्रा, इस पर क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेव। ठीक है, तो सेव करके आप इसे दोबारा कभी भी यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको यहाँ पे शैडो को अनहाइड कर लेना है। देख सकते हैं शैडो मिल जाएगा। उसके बाद फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो फ़ोटो आपको अपना कैसे लेना है, तो इसके लिए चलिए हम यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे और देख सकते हैं कॉर्नर पे प्लस के आइकन, तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे फॉर्म गैलरी में जाना है आपको। जाने के बाद आपको ढूंढ लेना है कि आप किस टाइप का इमेज यूज करना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे डेमो के लिए कुछ भी ले ले रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। आप चाहे तो क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से क्रॉप कर सकते हैं यहाँ तक, या फिर आपको कुछ करना नहीं है, आपको सीधा ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद आपको साइज़ को यहाँ से पकड़ना है। ठीक है, इस साइज़ को फुल कर लेना है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। देख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से रख सकते हैं। उसके बाद आपको दूसरा करना है, यहाँ पे शैडो को अनहाइड। ठीक है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको शेप मिलेगा, जो कि स्टिकर आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे अनहाइड कर लेना है। आप चाहे तो लोकगीत है यहाँ पे, और थोड़ा सा यहाँ पे इस पे आ जा रहा है। तो यहाँ पे लोकगीत है, देख सकते हैं। तो लोकगीत को एडिट करने के लिए आपको बेवफा या फिर कुछ भी आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको यूनिकोड पैड ऐप इंस्टॉल कर लेना है, इसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट ऐड करना है। फ़ॉन्ट ऐड करने के लिए आपको इस फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट का। ठीक है, तो इस सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको फाइल में ले जाएगा। तो आप अपने फाइल में जा कर के कोई भी फ़ॉन्ट को इस तरह से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पे ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, राज फ़ॉन्ट। तो ऐड करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, रिसेंट आएगा, लिस्ट आएगा, इमोजी आएगा। ठीक है, तो लिस्ट में रहना है, आपको ऊपर की तरफ जाना है। और यहाँ पे लोगे था, तो यहाँ पे हम बेवफा या फिर रंगदार कर दे रहे हैं। ठीक है, शूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आसानी से लिख लेना है। लिखने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको फिर से जाना है यहाँ पे पिक्सल लैब में। ठीक है, पिक्सल लैब में जाने के बाद इस पर 2 बार क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको हम लॉक कर ले रहे हैं, अपना फ़ोटो ऊपर में है। तो इसको नीचे कैसे ले जाना है। ठीक है, तो नीचे ले जाने के लिए आपको इस पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए क्लिक किए। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको फिर से टू बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देख सकते हैं आप, तो इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे की तरफ चला गया, देख सकते हैं।
इसको पकड़ना है, ठीक है। पकड़ करके यहाँ पे जो पिक है यहाँ पे रख देना है आपको, देख सकते हैं। तो मेरा पिक यहाँ आ गया है, इसको लॉक कर दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो लोगो था इस पर क्लिक करना है, देख सकते हैं आप, आसानी से क्लिक हो गया है। इस पर 2 बार आपको क्लिक करना है। 2 बार क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा। डिलीट कर लेना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद ओके कर देना है। यहाँ पे ओके का ऑप्शन मिलेगा, नहीं देख रहे हैं तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं, ओके, ठीक है। तो ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रंगदार करके आ गया। इसका साइज़ भी आप अपने हिसाब से इस तरह से घटा के बढ़ा के एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे जूम आउट कर ले रहे हैं। जूम आउट भी किस तरह से किया जाता है वो मैं बता ही दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे जूम आउट कर लेंगे कुछ इस तरह से। फिर से लेयर पे क्लिक करेंगे और लेयर कहाँ है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे लेयर है, ठीक है। बार बार मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। तो लेयर पे क्लिक करना है, फिर से जाना है आपको नीचे की तरफ और यहाँ पे शैडो ऊपर की तरफ मैं यहाँ पे ऑन कर दिया हूँ। ये स्टिकर भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक शेप मिल जाएगा जिस पे आप अपना म्यूजिक का जो नाम होता है तो उसको लिखना है। इस तरह से आपको PLP मिल जाएगा, देख सकते हैं। जो मैं अभी लोगित किया उस तरह से यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे अनहाइड कर देना है, यानी कि हाइड हुआ है तो अनहाइड करते रहें, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आ गया है। तो इसको एडिट करने के लिए क्या करना है आपको, सीधा फिर से जाना है यूनिकोड पैड में, ठीक है। फिर से इसको हटा लेना है। फिर से आपको दूसरा फ़ॉन्ट या फिर यही फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसी फ़ॉन्ट में आपको कुछ लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से टेक्स्ट को एडिट कर लिए हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको कॉपी वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर ले रहे हैं। कॉपी हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिर से आपको जाना है यहाँ पे पिक्सल लैब में, ठीक है। पिक्सल लैब में जाने के बाद फिर से आपको लेयर में जाना है। तो आपको पता ही है लेयर कहाँ से जा रहा है। तो लेयर में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट था मेरा शेप के बाद है, ये शेप जो है इसके बाद जो टेक्स्ट है तो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। तो इस पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक किया और फिर से आपको पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो चलिए मैं फिर से क्लिक कर ले रहा हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन मिलेगा। तो आपको टेक्स्ट ये जो लिखा हुआ है पहले से इसको डिलीट कर लेना है। तो यहाँ पे हम डिलीट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे स्पेस छोड़ देना है आपको। तो छोड़ दिए और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, स्पर्श करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फिर से स्पेस छोड़ना है और फिर से यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना, देख सकते हैं। ओके पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नीचे में एडिट हो गया। अगर नहीं पता चल रहा है तो ये जो दूसरा टेक्स्ट है और इस पर भी पेंसिल के आइकन पे क्लिक करते हैं। तो चलिए हम क्लिक करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से क्लिक किए और फिर से आपको पेंसिल का ऑप्शन मिलेगा यहाँ। तो फिर से आपको क्लिक करना है। फिर से इस टेक्स्ट को डिलीट कर लेना है, फिर से स्पेस छोड़ना है और यहाँ पे फिर से पेस्ट कर लेना है, फिर से स्पेस छोड़ना है, ओके कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हम यहाँ पे रंगदार कुछ टेक्स्ट करके एडिट किए थे और यहाँ पे आ गया। अगर चाहते हैं कि यहाँ पे मेरा जो पोजीशन यहाँ पे सेट नहीं हो रहा है टेक्स्ट, तो करना क्या है आपको, तो करना कुछ नहीं है, आपको ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हैं। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो कुछ नहीं ज़्यादा करना है आपको। यहाँ पे आपको देख सकते हैं पोजीशन करके आ रहा है, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप रेशियो को घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। कुछ इस तरह से यहाँ पे पोजीशन को चेंज करना है, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपको ओके कर लेना है। फिर से जाना है, जो पहला टेक्स्ट हम यहाँ पे एडिट किए थे उस पर पेंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं पता चल रहा है तो फिर से देख ले आप, ठीक है। इस पेंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। क्लिक सिर्फ करना है। फिर से आपको इधर की तरफ आना है, देख सकते हैं पोजीशन जो आया था यहाँ पे। फिर से लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे पोजीशन में जाना है। फिर से इसको भी इधर की तरफ आपको लाना है अपने हिसाब से, यानी कि यहाँ पे फिट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिट हो गया है, ठीक है। तो चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो इतना आपको कर लेना है, ओके। तो यहाँ पे जितना भी नाम है सिंगर का, गीतकार है, निर्माता, निर्देशक जो भी है, आपको इसी हिसाब से फ़ॉन्ट को ऐड करके एडिट कर लेना है, ठीक है। देख सकते हैं और इतना इस पे भी क्लिक करना है
आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। इस पर भी क्लिक करना है 2 बार, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ डिलीट करके अपने हिसाब से जो लिखे रहेंगे उसका यूनिकोड निकाल करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता, फिर भी आपको इतना में समझ जाना चाहिए, आप बेवकूफ़ नहीं है। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे लोगो ऐड करना है, ठीक है। लोगो ऐड करने के लिए क्या करना है, आपको फिर से प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऊपर की तरफ देख सकते हैं, प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर से आपको गैलरी पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं गैलरी, तो इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने फाइल में जाएंगे, तो आपको ढूंढ लेना है कि आपका लोगो कहाँ है, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ भी ऐड कर ले रहा हूँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। तो पिक्सल लैब को हम यहाँ पे जो कुछ पीएनजी था इसको ऐड कर लिए हैं। इसको आपको छोटा कर लेना है पूरा, और यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको चैनल लोगो इसका इसका पोजीशन या फिर आप पकड़ करके भी एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं तो पोजीशन में जा कर के इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं, तो इस तरह से कर लेना है। और यहाँ पे चैनल नाम का टेक्स्ट मिल जाएगा, तो इस वाले पेंसिल पे क्लिक करना है, फिर से पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है, फिर से डिलीट कर लेना है। आप अपना नाम लिखना है, रानू है तो रानू, चंदन है चंदन, जो भी चैनल का नाम है, ठीक है। तो रानू यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। कुछ इस तरह से ओके कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एडिट हो गया है, ठीक है। देख सकते हैं, जूम आउट कर ले रहे हैं मैं, और यहाँ पे जूम आउट कर लिया, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। तो इसको बढ़ा करके साइज आपको एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से, ठीक है। देख सकते हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है, ठीक है। फिर से जूम आउट कर लिया मैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको सेव करना है। सेव करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ, ठीक है। तो इस पर आपको सीधा क्लिक करना है, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, फिर से आपको डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर से आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको अल्ट्रा पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो क्लिक कर दिया, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना। तो आपका इमेज सेव हो गया है, आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।